हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम। और इसमें दो थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम में, और ये डिफरेंशिएशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। रॉलिच थ्योरम और दूसरा है मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी इसको बोलते हैं। ठीक है, रॉलिच थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम ये दोनों का जो स्टेटमेंट है लगभग एक जैसा है। जैसे अगर रॉलिच थ्योरम का देखें तो ये कहता है कि कोई भी फंक्शन जो कि डिफाइन हो ए से बी में, जहाँ ए बी क्या है, रियल वैल्यू है, उसका रियल नंबर है एक्स का, और वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो ए से बी में, और डिफरेंशिएबल हो ए से बी में, और कुछ इस तरह से हो सच दैट कि एफ ए इजकल टू एफ बी हो। ठीक है, जहाँ ए बी क्या है, रियल नंबर्स है। देन देयर एग्जिस्ट सी, तब क्या है, सी कोई एक ए से बी में कोई सी जो है वैल्यू मिलेगा, रियल नंबर। ठीक है, जिसके लिए एफ डैश सी मतलब डिफरेंशिएबल या डिफरेंट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पे, सी कोऑर्डिनेट पे आप लेंगे, एक्स का वैल्यू सी पुटअप करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे देखिए, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ इस तरह से जूम किया है। ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है, और किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल किस तरह से है कि किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे दो टेंजेंट आपको नहीं मिलेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे, जैसे हम इस पॉइंट पे अगर देख लें और यहाँ पे दो टेंजेंट मिले, एक इस तरह का टेंजेंट, इसी पॉइंट पे एक इस तरह का, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है इस केस में। तो ये चीज़ है कि कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन हम लेते हैं तो ये क्लियरली विजिबल है कि वो क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है। तो ए एक पॉइंट है और दूसरा बी एक पॉइंट है इस कर्व के लिए, जो कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इजकल टू कुछ कर्व दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू समथिंग इस तरह का। तो इस तरह का अगर कोई कर्व है तो ये ए से बी, बाकी इधर डिफरेंस इधर है या नहीं, इधर है या नहीं, कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल, उसको नहीं देखना है। एक लिमिट जो ए और बी हमने लिया है, इसके बीच में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तब इसमें काम करेगा। कोई एक पॉइंट सी मिलेगा, वो सी क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा, जहाँ पे एफ डैश सी जीरो होगा, मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो होगा। अब पता होना चाहिए आपको कि जो डी वाई बाई डी एक्स है या जो डेरिवेटिव है, ये क्या देता है, स्लोप देता है। किसका, कर्व का, अलग अलग पॉइंट पे। तो एफ डैश सी क्या है, स्लोप है। तो स्लोप आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही बताता है रॉलिच थ्योरम कि वहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसमें, जहाँ पे स्लोप जीरो हो रहा है। और दूसरा एक ग्राफ है यहाँ पे कि अगर इस तरह का कोई कर्व है, बाई इक्वल टू एफ एक्स, एक पॉइंट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो एक से ज़्यादा भी पॉइंट मिलेगा, सी का वैल्यू जो एफ डैश सी है इक्वल टू जीरो। देखिए, एक इस पॉइंट पे हो गया, इस पॉइंट पे, तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी पॉसिबल है कि वहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो ये है रॉलिच थ्योरम। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ द फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स जीरो होना चाहिए। ये है रॉलिच थ्योरम, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद जो है वो है मीन वैल्यू थ्योरम, इसी से मिलता जुलता है। तो देख लीजिए, मीन वैल्यू बोलता है कि कोई फंक्शन ए से बी में क्या हो, डिफाइन हो, कंटिन्यूअस हो और ए से बी में डिफरेंशिएबल हो। उस केस में एक जो है पॉइंट सी मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी क्या है, टेंजेंट है, और देखिए बाई कोऑर्डिनेट है, एफ बी एफ ए क्या है, बाई कोऑर्डिनेट है, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स ही हुआ। तो ये एक स्लोप मिलेगा, ये एक स्लोप मिलेगा एफ डैश सी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब एम वी टी जो है मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी क्या बोलता है, एक्सटेंशन ऑफ रॉलिच थ्योरम है। और ये बतलाता है कि कोई, जैसे हमने यहाँ पे कर्व ले लिया एक, और ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो ये हो गया एफ बी, वैल्यू ऑफ बाई फॉर बी के लिए, और ये एफ ए, वैल्यू ऑफ ए, एफ ए फॉर ए के लिए। तो ये जो डिफरेंस होगा इसका और इसका, ये किसका डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा बाई कोऑर्डिनेट का। ठीक है, ये होगा बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस।
तो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इससे मिल जाएगा ये एक स्लोप सेकेंड का, ये सेकेंड है एक, और इसी के पैरेलल एक कोई ना कोई पॉइंट भी मिलेगा ए और बी के बीच में सी। तो ये सी के लिए जो टेंजेंट होगा एफ डैश सी, वो कहीं ना कहीं पैरेलल होगा इस पे जरूर। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि बाई कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए, यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो ये हो गया आपका एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम। तो इन सभी थ्योरम को, इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रख के इस थ्योरम को डील करना है। आइए देखते हैं इसको। इस पे और न्यूमेरिकल्स भी हैं, जैसे एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। वेरीफाई रॉलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए इक्वल टू माइनस टू बी इक्वल टू टू। तो जब थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, एक दो बार आप रिपीट करेंगे और कर्व के साथ, ग्राफ के साथ एनालाइज करेंगे तब समझ में आएगा। और सबसे बढ़िया समझ में आपको तब आएगा जब यहाँ पे जो एग्जांपल करा रहे हैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किए कि रॉलेज थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, जहाँ a क्या है माइनस टू, b क्या है 2। तो इस तरह से माइनस टू और 2 इनके बीच में आपको देखना है कंटिन्यूअस, और माइनस टू और 2 में देखना है डिफरेंशिएबल। अब तब आप आगे देखेंगे एफ डैश सी 0 एक पॉइंट मिलना चाहिए, अगर मिल गया तो वेरीफाई हो गया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये देखिए कंटिन्यूअस है या नहीं माइनस टू से 2 में, तो ये है। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो इसका एक तरीका तो ये है कि इसका ग्राफ खींच दीजिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, अब प्लस टू मतलब 2 यूनिट वो ऊपर से ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। तो देखिए ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यू तो कहीं नहीं है, और खासकर माइनस टू से 2 में ये हो गया। अब देख लीजिए डिफरेंशिएबल, तो देखिए हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्वरूप मिलेगा, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। या फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा 2x। तो x का वैल्यू माइनस टू और 2 के बीच में रखेंगे तो हर एक रियल नंबर्स के लिए ये एफ डैश का वैल्यू अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों है। एफ माइनस टू हम फिर निकाल लेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू 6, F2 का निकाल लेंगे तो 6। तो यही तो था रॉलेज थ्योरम में, क्या था रॉलेज थ्योरम में क्या था, एफ इक्वल टू एफ बी, ये ध्यान में रखिएगा। तो एफ इक्वल टू एफ बी हो गया यहाँ पे माइनस टू और 2 दोनों पे। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब क्या होगा, एक मिलेगा पॉइंट सी जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा 0। तो एफ डैश एक्स 2x है, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिला 0। अब देखिए ये जो x इक्वल टू 0 है ये माइनस टू से 2 में है, इसका मतलब c यही है, जो 0 आया यही c है। तो c एक ऐसा पॉइंट है जो जिस पे एफ डैश सी क्या होगा 0 और c इक्वल टू 0 पे, और ये बिलोंग्स करेगा ये माइनस टू और 2 में। जो हमारा लिमिट है माइनस टू और 2 के बीच में ही 0 आता है। तो ये प्रूफ हो गया, ये रॉलेज थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वेरीफाई एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2 से 4 में। तो इसमें आप ये वाला ध्यान रखिएगा, जो हमारा फार्मूला है कि जो एफ डैश सी होगा वो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आप इसमें अलग ये एफ बी निकाल लीजिए, एफ ए निकालिए। और ये कंटिन्यूस एफ एक्स स्क्वायर क्या है, कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी होगा 2 से 4 में, क्योंकि एफ डैश एक्स होगा 2x। तो 2 पे रखिए, 3 पे रखिए, 4 पे, सब पे अलग अलग वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। और अगर एक पॉइंट पे 2 एफ डैश मिल जाए एक ही पॉइंट के लिए, अगर एफ इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 होगा, पता चला कि मॉड में होगा तो +4 -4, तो उस कंडीशन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखते हैं F2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, F4 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, और B माइनस से कितना होगा 4 माइनस 2 2। अब इसको इसमें रखिए एफ डैश सी, एफ बी माइनस एफ, 16 माइनस 4 बाई 2, 12 बाई 2 6, ठीक है। तो अब देखिए कि C क्या 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यू है C जिसके लिए कि 6 मिलेगा। तो देखते हैं एफ डैश एक्स कितना है 2x, और एफ डैश सी कितना होगा 2c, और 2c इक्वल टू 6, तो c इक्वल टू 3। तो क्लियरली c इक्वल टू 3 क्या है, 2 से 4 के बीच में है। इसका मतलब एमवीटी जो है मीन वैल्यू थ्योरम में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आपको हमारा ये लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हमारा लेसन कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।